शुरू करते हैं हमारी जर्नी महादेव का नाम लेके। जय महादेव। तो हम अभी फर्स्ट टोल पे हैं, काशी प्लाज़ा पे। तो इसका टोल है 85 रुपीज़ का, नॉर्मल है। ये हमारा पहला टोल है हमारी जर्नी पे। दिल्ली तो हमने क्रॉस कर दिया ऑलमोस्ट। ये गाज़ियाबाद का पहला टोल है और यहाँ से अराउंड 4.5 आवर का टाइम लगेगा हमें पहुँचने में। टोल हमने पे कर दिया फास्टैग से। डिजिटल इंडिया, फ़ायदे तो हैं कुछ ना कुछ। गाइस, दिल्ली से बाहर निकलते सबसे अच्छा पता क्या लगता है, जब पहुँचेंगे तब पहुँचेंगे, लेकिन जो ये रास्ते होते हैं, मज़ा तो रास्ते में ही होता है। ये खुली सड़कें, खुला आसमान, अपनी गाड़ी के आगे कोई और गाड़ी नहीं है जिसको देख के चलते रहना है। बस थोड़ा सा एक लेन में चलाओ, सफ़र को एंजॉय करने दो, बाकी लोगों को भी। सफाई रखो। कितना अच्छा लगता है ना यार रोड्स पे ऐसे, कहते कुछ टाइम बाद में तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो गाइस, हम निकल चुके हैं पहले टोल से अपने हरिद्वार के लिए। बातें तो बहुत होती रहेंगी सफ़र में। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा एंजॉय करते हैं व्यू को, इस सीनरी को, खुले आसमान को। तो आप भी एंजॉय करिए। ओके गाइस, ये हाईवे भी अच्छा ही है, बट जो फेवरेट हाईवे है वो तो यमुना एक्सप्रेसवे ही है। उसके जैसा कोई और हाईवे नहीं देखा मुझे अभी तक इंडिया में। बट हाँ, हाईवे सारे अच्छे होते हैं। ये जो दिल्ली से निकलते हैं ना, जब उसके बाद जो ये स्टार्ट होते हैं ना, खुली सड़कें, साइड में ग्रीनरी, पेड़, ये तो कुछ कच्चे कुछ पक्के, कुछ ये ढाबे, बहुत प्यारे लगते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि यार ठीक है, कहीं से निकल के छूटे हैं किसी जेल में से, और एकदम दिमाग ऊपर, न्यू थॉट्स, नए लोगों को देखो, थोड़ा सा होता है न्यू कल्चर, थोड़ा नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। थोड़ी नई हवा, नया पानी, बदलते रहना चाहिए। कुछ भी देखो, दूर तक चीज़ें दिखाई देती हैं, वरना दिल्ली में तो, हमारी दिल्ली है तो बहुत प्यारी, बट ठीक है, थोड़ा सा सोच को थोड़ा सा क्लोज कर देती है, ज़्यादा दूर तक नज़र जाती नहीं है। अच्छा, फ्लाईओवर्स तो हर जगह ही अच्छे होते हैं, बट दिल्ली के जो हाईवे फ्लाईओवर्स हैं उनका कोई कंपटीशन नहीं देखा मैंने अभी तक, स्पेशली जो हमारे गुड़गांव में है। एक कट अगर भूल गए तो चक्कर लगाते रहना 4-5 किलोमीटर का। दैट्स अ ब्यूटी ऑफ गुड़गांव। तो हम पहुंच गए हैं हमारे सेकंड टोल पे, शिवाय मेरठ सिटी में पहुंच गए भाई। तो यहाँ पे 95 अगेन फास्टैग। यार ये ना बस गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए रुकनी चाहिए तो सिर्फ हमारी मर्जी से। गाइस, एंजॉय करो सफ़र को। ये छोटी छोटी दुकानें होती है ना, ये थोड़ा सा कस्बा टाइप का, बड़ा अच्छा लगता है। आहा, हमारा फ्लैग, जय हिंद। पता नहीं किधर पे फ्लैग दिखता है ना कहीं, चाहे वो सीपी में हो, चाहे तो कई जगह पे ऐसे बड़े लगे, बड़े अच्छे से फीलिंग आती है, देख कुछ मतलब प्राउड सा फील होता है। सबको ही होता होगा अपने अपने कंट्री के फ्लैग को देख के, बट पता नहीं क्यों लग रहा है ये स्पेशल है, मेरा वाला स्पेशल है। थोड़ा सा ट्रैफिक जब हम पहुंचते हैं थोड़े शहरों के बीच, बट ठीक है, ये भी अच्छा लगता है देखने में, क्योंकि हमें तो हैवी ट्रैफिक की आदत है।
तो गाइस आधा सफ़र पूरा हो गया है और भूख लगने स्टार्ट हो गई है। तो ब्रेकफास्ट के लिए हम रुके हैं बीकानेर पे। कुछ बीकानेर तो जाना पहचाना ही है, लेकिन जो लोकेशन है ना ये बहुत प्यारी है, बहुत ही डिफरेंट है। क्योंकि जो मेन चीज़ है ना, इसका व्यू इतना प्यारा है, बहुत ही प्यारा व्यू है। वाइब से बिल्कुल डिफरेंट है, एकदम एरी ओपन जगह है। हमें आदत होती है वैसे भी मॉल में खाने की, जहाँ बिल्डिंग्स होती हैं, एकदम क्लोज एरिया होता है। बट जब हम ऐसे ओपन जगह पे न्यू एनवायरनमेंट में सेम रेस्टोरेंट भी अगर ट्राई करते हैं तो चीज़ें थोड़ी बदल जाती हैं। ये फैमिली रेस्टोरेंट है। यहाँ बहुत सिर्फ फूड ही नहीं था, यहाँ की जो लोकेशन थी वो बहुत अच्छी है। आसपास शॉप्स भी हैं कुछ यहाँ पे जो खुली हुई है। बहुत आर्टिस्टिक सा माहौल बना हुआ है यहाँ पे, सब पेंट अच्छे से किया हुआ है। क्लीनलीनेस में बहुत अच्छा है, एकदम सफाई है, ऐसा कुछ भी कहीं भी गंदा नहीं है। काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे, चाय पॉइंट्स, पान पॉइंट्स, बच्चों के लिए भी है घूमने के लिए। कॉर्न, अभी तो काफ़ी सुबह का टाइम है तो कुछ अभी स्टॉल्स ओपन नहीं हुए, जैसे कॉर्न वगैरह के, तो ऑब्वियसली सुबह कोई नहीं जाएगा कॉर्न खाना। बट हाँ, हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें हैं। यहाँ पे कोस्टा है, काफ़ी सारे यहाँ पे ब्रांड्स हैं। हम यहाँ पे बीकानेर के लिए रुके हैं। तो गाइस वाइब्स बहुत अच्छी हैं यहाँ की, बहुत अच्छा डेकोर है, इंटीरियर बहुत अच्छा है, स्पेसियस है काफ़ी ज़्यादा। काफ़ी लोग एक टाइम पे, मतलब ऐसा कुछ हौच पौच सा नहीं लग रहा था। आधा सेक्शन तो उन्होंने क्लोज ही कर रखा था कि इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी अभी। बट यस, इसकी जो ग्रीनरी थी, जो डेकोरेशन थी, वो बहुत ही प्यारी थी, मतलब बहुत ही कामिंग थी। अगर आप इस हाईवे से कभी ट्रैवल करें तो मस्ट विजिट है यहाँ पे तो आपका। मेन चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही सफाई थी, मुझे ऐसा कुछ भी कहीं गंदा डस्ट वस्ट कहीं भी नहीं मिला। तो अच्छी जगह है। यहाँ के वॉशरूम्स भी बहुत क्लीन है। और हाँ, कुछ एक आर्टिस्टिक सा टच दिया हुआ है। हिज एंड हर की जगह यहाँ पे इन्होंने कार्ड्स लगाए हुए हैं क्वीन एंड किंग के, तो दैट्स क्रिएटिव थिंग। व्यूज़ तो खैर हाईवे पे हर जगह से ही अच्छे होते हैं। कभी भी हम अगर नॉर्मल लाइफ से बाहर निकलते हैं कभी भी, तो जब बाकी लोगों को भी देखते हैं, ऐसे एंजॉय करते हो, कितनी अच्छी वाइब्स आते हैं। हैप्पी फेसेस, हैप्पी पीपल।
तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया था, हम सुबह सुबह रुके हैं तो सिर्फ चाय और हल्का नाश्ते के लिए रुके थे। हमने इसलिए सिर्फ चाय और साथ में दिल्ली वाले हैं तो चाय के साथ भी सुबह सुबह भी चल जाते हैं पनीर के पकौड़े, तो इसलिए वो लिया हमने। काफ़ी अच्छी, टेस्ट सेम था जैसा दिल्ली में होता है, कोई डिफरेंस नहीं था, जो कि अच्छी चीज़ है। बट हाँ, वाइब्स बहुत अच्छी थी यहाँ की, वो काफ़ी अलग थी दिल्ली वाले बीकानेर से, टोटली डिफरेंट, क्योंकि व्यू इतना प्यारा था। यहाँ पे ऐसा नहीं था कि जैसे खाया भागो, मन कर रहा था रुकने का कि 5 मिनट एक्स्ट्रा रुकते हैं। यहाँ पे जब हम फ्री हो गए तब भी मेरी बेटी काफ़ी एंजॉय कर रही है इस ट्रिप को, तो मैं उसके साथ थोड़ा खेल रही थी। ये उसका फर्स्ट ट्रिप है। मैं काफ़ी डर रही थी पहले कि अभी वो बहुत छोटी है, पता नहीं ट्रिप में उसे डिस्कम्फर्ट ना हो, रोए ना, बट नहीं, शी इज़ अ सुपर ट्रैवलर। उसने काफ़ी एंजॉय किया ट्रिप में, शायद मुझसे भी ज़्यादा। बस ये ग्रीनरी, खुला आसमान, इसी के लिए हम आते हैं दिल्ली से बाहर। कमेंट में मुझे बताना ज़रूर किस किस को ये चीज़ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है जब वो दिल्ली से बाहर आते हैं, क्योंकि ऐसा भी है जिसे ये नहीं पसंद। आई डोंट थिंक सो कोई ऐसा होगा, बट हो सकता है, तो बताना ज़रूर किसे पसंद है और किसे नहीं, या सफ़र में और किसको क्या पसंद है, ताकि मुझे भी पता चले और थोड़ा सोच का दायरा बढ़ सके। गाइस गेहूँ तैयार है कटने के लिए खेतों में। वैसे ये सारा जो हमने एरिया भी कवर करा है जर्नी में, वेस्टर्न यूपी और अब जो हमारा उत्तराखंड है, यहाँ पे सारा मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे ज़्यादातर गेहूँ से भी ज़्यादा गन्ना होता है, गन्ना बेल्ट है। सेकंड जो भी क्रॉप है वो मुझे नहीं पता चल, तो अगर किसी को पता है यहाँ पे सेकंड सबसे ज़्यादा कौन सी खेती होती है गन्ने के बाद, या फिर अगर उससे ज़्यादा भी कोई होती है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और ये हमारा ओम ब्रिज कितना सुंदर है ये, जय महादेव। इससे सुंदर कुछ भी नहीं है। हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार में। अब आपको यहाँ से वाटिका, धर्मशाला, होटल्स, जो यहाँ पे लोग घूमने आए हैं, वो चीज़ें धीरे धीरे अब आपको चालू हो जाएगी दिखनी यहाँ पे। मैं आपको इसमें दिखाऊंगी मैं हम कहाँ रुक रहे हैं, क्या लेने वाले हैं। मेरी प्रेफरेंस यहाँ पे धर्मशाला की है, कि फैमिली धर्मशाला। तो ये हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार। यहाँ से जो डायरेक्ट आपको दिख रहा है वो पहाड़ पे ऊपर वो मनसा देवी माँ का मंदिर है, और उसके नीचे बिल्कुल हर की पौड़ी है। हम अभी यहाँ से दिख पा रहे हैं, बट अभी हमें वहाँ पहुँचने में भी कई किलोमीटर हैं।
ओके, यहाँ पे भी हम हाईवे पे हैं। अगर आपको कुछ होटल कुछ धर्मशाला यहाँ पर भी अवेलेबल हैं, बट वो हर की पौड़ी से काफ़ी दूर है। फिर आपको यहाँ से या तो अपनी कारें छोड़ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना पड़ता है, तो लेकिन वो काफ़ी दूर हो जाता है। इसलिए मैं अभी प्लान कर रहे हैं कि हम हर की पौड़ी के पास ही लेंगे, ताकि हमें ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े वहाँ से आरती देखनी है कि हमें शाम की सुबह की, तो इसलिए हम ब्रह्मकुंड के पास ही प्रेफर करेंगे लेना। ये देखिए यहाँ पे कितने सारे श्रद्धालु हैं। यहाँ के तो बिल्कुल ही अलग एनर्जी है। जैसे यहाँ पे अभी नवरात्रा है, नवरात्रों में बहुत सारे लोग जो वैसे नहीं भी आते हैं, वो नवरात्रों में उनका रूटीन होता है हर नवरात्रे में आना यहाँ पे माँ गंगा के पास, उनके स्नान करना। ऐसे साल बहुत सारी गाड़ियाँ दिल्ली नंबर है यहाँ, बहुत सारी गाड़ियाँ। दिल्ली वाले हर जगह में पहुँच जाते हैं, अच्छी चीज़ है। थोड़ा सा रश है यहाँ पे, काफ़ी नवरात्रे हैं, लोग अपने बच्चों के मुंडन के लिए आए हैं, कोई किसी चीज़ के लिए आया है। बहुत से लोग मन्नत मांग लेते हैं, जब वो पूरी हो जाती है तब आते हैं। यस, आई डू बिलीव मन्नत ऐसे मांगने से पूरी होती है। यहाँ पर भी कार पार्किंग है, आप चाहो तो यहाँ पे कार पार्क करके, अगर आप यहाँ पे अगर नहीं भी, बहुत से लोग नहीं धर्मशाला या बोले तो डायरेक्ट जाते हैं हर की पौड़ी पे, स्नान करते हैं, चेंज करते हैं, वापस बैक टू होम, तो ये भी एक वे है। यहाँ से हमें ऊपर मनसा देवी का मंदिर दिख रहा है, ये भी हमारे ट्रिप में है। और हम रोप वे से जाने की प्लान कर रहे हैं, चढ़ाई अभी पॉसिबल नहीं होगी हमसे। उत्तराखंड ऋषि मुनियों की जगह हरिद्वार। पहाड़ होते हैं खूबसूरत है, ऐसे थोड़ी ना पहाड़ों में देवता बसते हैं। जय माँ गंगा। ये हमें यहाँ से गंगा मैया के दर्शन हो गए। आई एम सो एक्साइटेड। और ये हुए हमारे दर्शन। जय महादेव। कितनी प्यारी मूर्ति है, कितनी प्यारी। वैसे सारी मूर्तियाँ प्यारी होती हैं। जय भोलेनाथ। मन ही नहीं कर रहा नज़रें हटाने का मेरा इस टाइम। फ़ोन में वो ब्यूटी नहीं दिख पाती ऑब्वियसली, जो रियल में हम देखते हैं, बट ठीक है, कोशिश से यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ये फील हो कि कितना प्यारा ट्रिप है ये यहाँ पे लोग स्नान करते हुए, डुबकी लगाते हुए। अभी मैं फ्लाईओवर पर हैं हम, अभी हमें वहाँ पहुँचने में टाइम लगेगा।
सो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने धर्मशाला में। हमने ये धर्मशाला चूज़ करी है, श्री जयराम धर्मशाला। इसको चूज़ करने पे कुछ रीज़न्स थे। सबसे पहले चीज़ तो ये बहुत सेफ़ है, एकदम बिल्कुल पैक है। सिर्फ फैमिली धर्मशाला है, यहाँ पे सिर्फ फैमिलीज़ ही स्टे करती हैं। मंदिर है अंदर ही कैंटीन भी है। और हमने पहले रूम चेक किया, उसके बाद लिया। तो बहुत ही प्यारी धर्मशाला है। सबसे मेन चीज़ बहुत ही साफ़, बहुत ही क्लीन एकदम। कहीं भी ऐसा नहीं है कुछ कूड़ा पड़ा है या डस्ट नहीं, बिल्कुल क्लीन, एकदम टिप टॉप धर्मशाला। इसमें ये यहाँ पे एक हॉल है। पहले इसमें 2 रूम का सेट है, जस्ट लाइक ऐसे 2 BHK होता है, फ्लैट काइंड ऑफ। दोनों में AC है, एक डबल बेड। ओके, ये जो धर्मशाला वाला एक मिथ होता है कि यार यहाँ पे कपड़े जो ओढ़ने बिछाने होते हैं इसके लिए नहीं होते, नो, इट इज़ एज क्लीन एज अ होटल। जैसे होटल्स में होते हैं वैसा ही बिल्कुल क्लीन था। टेबल्स वर क्लीन, कोई डस्ट नहीं था, कुछ नहीं, वॉल्स एकदम क्लीन थी, कहीं कोई कूड़ा नहीं था। इसमें 2 रूम थे और 2 ही बाथरूम हैं। एक बाथरूम में गीज़र था, एक में नहीं था गीज़र। ये इसका सेकंड रूम है, इसमें भी AC है, बेड है सेम। बाथरूम्स काफ़ी क्लीन थे एकदम। इट्स मी, हे। 3100 रुपये इसका एक दिन का रेंट है और कोई सर्विस नहीं है रूम्स में, बट अच्छी है ये। तो हम निकल चुके हैं वहाँ से हर की पौड़ी के लिए। रास्ते भी यहाँ बहुत सुंदर है। यहाँ से बैरिकेडिंग थी तो यहाँ से हम पैदल ही आए हैं। काफ़ी पास है वैसे हर की पौड़ी से। ये कार खड़ी है, बट वैसे पर्सनल कार्स यहाँ पे अब अलाउड नहीं है, या तो ये रेजिडेंस वालों की है यहाँ पे, या फिर जिन्होंने बिल्कुल ही बराबर में धर्मशाला बुक की है। ये मार्केट है, यहाँ पे आप कुछ सामान ले सकते हैं, छोटा मोटा कुछ, ये ज्वेलरी, बैंगल्स, प्रसाद, जल की केन, सिंदूर, जो भी चीज़ें होती हैं ये हमारे धर्मस्थलों पे मिलती हैं। तो ये चीज़ों का यहाँ से लेने पर थोड़ा सा इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। मिलती तो हर जगह ही है। याद आता है कि हाँ ये चीज़ हम वहाँ से लेकर आए थे, क्योंकि मिलती है हर चीज़ हर जगह है। हाँ, रोड्स क्लीन है काफ़ी हरिद्वार में, सफाई है। ये बैग्स अवेलेबल थे। अच्छा, यहाँ पे मार्केट में सब चीज़ें नॉर्मल रेट्स पे हैं, कुछ भी ऊपर रेट नहीं है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा। हाँ, क्वालिटी वाइज मैं कहूँ तो ऐसा कुछ आपको नहीं मिलेगा जो बहुत सुपर क्वालिटी का मिल जाए, लेकिन क्या है, जैसी क्वालिटी है फिर रेट्स भी वैसे हैं, बहुत ज़्यादा मिनिमल है। आपको आई थिंक बार्गेन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बिल्कुल लो प्राइस इन्होंने, मैंने जैसे कुछ भी चीज़ पूछा तो बिल्कुल लो प्राइस ही बताया इन्होंने। आपको ऐसा कुछ नहीं जैसे होता है हर जगह पे डबल रेट बताते हैं, फिर बार्गेन करते हैं, फिर कोई मिड पे आके एग्री करते हैं। तो ये कुछ धर्मशाला हैं, ये और पास है। ये कुछ ढाबा है इनके बराबर में। मोस्टली हर धर्मशाला के आसपास ढाबे हैं यहाँ पे। अच्छा, इन धर्मशालाओं से जो धर्मशाला में हम रुके हैं वो काफ़ी स्पेशल है, उसमें बहुत सारी चीज़ें अलग हैं, तो उसकी मैं एक अलग से वीडियो अपलोड करूँगी। उसमें पर्सनल घाट है, यहाँ पे टॉयज़ की शॉप्स भी हैं, हर चीज़ अवेलेबल है जो भी ज़रूरत का सामान होता है। और मैंने एक नोटिस की, यहाँ पे जो कपड़ों का जो यहाँ पे दुकानें हैं, वो कपड़ों की सारी दुकानें कंफर्टेबल क्लॉथ्स की हैं, जो यहाँ पे लोग आके पहनना पसंद करते हैं, लाइक कैपरीज, टी-शर्ट्स, लोअर। बाकी ये कुछ मिरर्स हैं जो सीपीओ वाले हैं यहाँ पे। मैंने काफ़ी सारी शॉप्स देखी इन चीज़ों की यहाँ पे।
अच्छा, लोग यहाँ पे सिर्फ घूमने नहीं आए हैं, लोग यहाँ पे सामान लेते हैं सच में। शीशा शॉप, बाय। ओके, पूजा का सामान आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आप पैकिंग करे गए हैं और सामान भूल गए, जो कि यूजुअली कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं, तो नॉट टू वरी, आपको सब कुछ वहाँ मिल जाएगा। अगर आप एक दिन के लिए गए, आपका मन कर गया वहाँ पे ज़्यादा रुकने का 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तो आप अपना वहाँ से सब कुछ मिल जाएगा आपको, और बहुत ही चीप प्राइस पे। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, या फिर अगर वो सामान बाद में यूज़ नहीं हुआ तो आपको गिल्ट होगा कि यार मैंने ये पैसे वेस्ट कर लिए। ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ गेस्ट हाउस है यहाँ पे, हम देख सकते हैं। ये कुछ बास्केट्स उनकी बनी। पीपल आर नाइस, यहाँ पे लोग काफ़ी अच्छे लगे। ऐसा कुछ हड़बड़ाहट में लोग नहीं लगे, जो पीसफुल जगह है। सो गाइस, हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे। जय मां गंगे। स्पीचलेस। तो फाइनली हम हर की बॉडी पे हैं, ब्रह्म घाट के पास हैं। यहाँ की आरती सबसे अच्छी होती है, मतलब बहुत अच्छे से दिख जाती है बिल्कुल। तो यहीं से आरती लेने का प्लान है शाम को। अभी हम थोड़ा घूमते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मनसा देवी का व्लॉग शूट करेंगे, तो पार्ट 2 देखना ज़रूर। अभी हम अपने रिचुअल्स कर लेते हैं जिसके लिए हम आए हैं मेन। सो गाइस, टेक केयर। अगली वीडियो में मिलते हैं। जय महादेव।